तुलनात्मक रूप से 23 की तुलना में 2024 में महिलाओं बालिकाओं में सामूहिक बलात्कार, छेड़छाड़, अनैतिक व्यवहार या इस प्रकार के अपहरणों या बाकी व्यवहारों में कमी आई है। मुझे इस बात का संतोष है। पिछला 1 साल पुराने की तुलना में हमने इसको कंट्रोल किया है। ये हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति का ही परिणाम है। लेकिन ये बात भी सत्य है कि अगर हम 2018 से 2024 के मध्य देखें तो सरकार की सख्ती भी हमारी तरफ से दिखाई देती है। मध्य प्रदेश वो राज्य था जिसने महिलाओं का, खासकर बच्चों का इस प्रकार के अपराधों में मृत्युदंड का भी प्रावधान किया है और यही कारण है कि लगभग 48 प्रकरणों में मृत्युदंड के एक तरह से दंड से दंडित करने के न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किए गए। मैं आज के इस अवसर पर, चूंकि ये बात सही है कि हमारे पास में इसका बहुत व्यापक दायरा है और बहुत सारे आयाम हैं और बच्चों की अगर बात कहें तो जिस समाज में बच्चे, किशोर, बालिकाएं अगर सुरक्षित है तभी तो भारत का भविष्य है। कभी कभी हम कल्पना करें उस दौर की, मैं उस दुविधा को आज तक नहीं समझ पाया। 50 बार मेरे मन में प्रश्न आता, हो सकता आपके बारे में भी मन में प्रश्न होगा। हम कभी कल्पना करें कि भगवान श्री राम का वो दृश्य याद करें जब विश्वामित्र जी श्री राम और लक्ष्मण को मांगने आए थे। तो मुझे बताया गया कि उस समय की उनकी आयु शायद 11 से 13 वर्ष की थी। ऐसी कम आयु में भी भगवान दशरथ के समर्थशाली राज्य के अंदर भी राम और लक्ष्मण को मांग करके अत्याचारी असुरों का नाश करने के लिए विश्वामित्र जी ने सेना क्यों नहीं मांगी? विश्वामित्र जी ने दशरथ जी को साथ नहीं लिया, उनने बालकों को ही क्यों लिया? और हम सब देखते हैं कि वो जो उनका एक तरह से ये जो निर्णय है, ये निर्णय आज भी हम सबके लिए रहस्य भी है, लेकिन सच्चे अर्थों में रामायण बनने की शुरुआत भी वहीं से होती है। जब वो राम लक्ष्मण को ले जाते हैं और जैसे बाल मन जिज्ञासु मन रहता है, वो पूछता है महाराज ये क्या है? ये हड्डियों के ढेर है, ऋषि मुनियों को मार के और तमाम अत्याचार करके उनके हड्डियों के ढेर बना दिए गए। तो जैसे जैसे उनको ये मालूम पड़ता जाता वैसे में सच्चे अर्थों में यथार्थ की जिंदगी से उनका परिचय होता जाता है। हम सब जानते हैं कि बाद में उनने पराक्रम के आदम तो पुरुषार्थ ही थे सही और उनने उस संकट को खत्म कर दिया। जब एक बार ये खत्म हुआ तो दूसरा तुरंत विश्वामित्र जी ने एक और अपना तरीका बता के उनको और पुरुषार्थ जगाने का प्रयास किया। अश्वमेध यज्ञ हो रहा, सीता माता का स्वयंवर होने वाला है, चलो वहां चलते हैं। अब अपन केवल कल्पना करो कि वो गए कहाँ थे और पहुंच कहाँ गए, लेकिन ये दृष्टि समाज की, समाज के माध्यम से गुरु की। तो ये समाज की चेतना है कि समाज में उठने वाले प्रश्नों के समाधान के मार्ग खोजने का रास्ता कैसे मिलता है। ये रामायण हमको बताती है कि न केवल उस स्वयंवर में धनुष का जो भी हुआ वो तो आप सब जानते हैं, लेकिन सीता माता के वर्ण से भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता माता एक दुनिया एक नई प्रारंभ हुई और वो हमको इस तरह से एहसास कराती है कि सही दृष्टि सही व्यक्ति पे सही प्रकार से पड़ जाए तो कहां से कहां दुनिया पहुंच जाती है। और ऐसे में आज हमारे देश के अंदर भी यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से जब भारत के सभी क्षेत्रों में समान रूप से विकास के नए पैमाने बन रहे हैं और सच्चे अर्थों में तो ये हमारा स्वर्णिम समय भी है। और ये स्वर्णिम समय उस कारण से भी और महत्व का हो जाता है जब ये दुनिया का सबसे बड़ा गणतांत्रिक लोकतांत्रिक देश है, जहां अपने चुने हुए जनप्रतिनिधि के माध्यम से हमारा गरीब से गरीब व्यक्ति सबसे बड़े पद पे पहुंचता है। ये वर्तमान का भारत है, ये आनंद हमारे बीच में है। मैं मान के चलता हूं आज के समय में जब ये गणतांत्रिक देश में इस प्रकार की व्यवस्थाओं से जब अपने देश के बाहर के भी दुश्मनों से निपटने में समर्थन हमको न केवल समर्थ है बल्कि देश के अंदर की समस्याओं का भी समाधान हम करने के लिए तत्पर है। ऐसे में जब हम तुलनात्मक रूप से देखें तो समाज इन सारी व्यवस्थाओं के लिए, बालिकाओं के साथ होने वाले अन्याय का, बच्चों के साथ अन्याय होने वाली व्यवस्थाओं का सरकार और समाज मिलकर के जागृति लाए। और मैं मान के चलता हूं कि इसकी पूरी जवाबदारी तो आप ही की दी मोरे जी। आप जो बताओगे हम सब करने को तैयार होंगे, हमको कोई परेशानी नहीं। आप और ये प्रदेश का हमारा इस क्षेत्र में काम करने वाला बड़ा वर्ग है जो शासन की व्यवस्थाओं से भी बंध है और सम्मानित समाज के नाते से आप उसमें मनोनीत भी हैं। मैं उम्मीद करूंगा आप दोनों मिलकर के जो मार्ग बताओगे सरकार उस पर चलने के लिए तत्पर रहेगी। आज के इस अवसर पर चूंकि मुझे तुरंत बाद जीआईसी के संबंध में जो पिछली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई इसके संबंध में हम बैठे थे और उससे जुड़े हुए मुद्दों पे आगे भी चलना है, लेकिन ये बहुत अद्भुत और
खास करके वर्तमान के समय का समसामयिक महत्व का विषय है, जिस विषय की गंभीरता का एहसास मुझे है। मेरी अपनी ओर से आज का ये पूरा प्रशिक्षण या कार्यशाला आपकी अपने विषयों का निश्चित रूप से प्रतिपादन करते हुए सफलता के आयाम धारण करेगी। और जो आप गंभीरता के साथ इन व्यवस्था पे हमको बताओगे, हम माननीय मंत्री जी को आपके जिम्मे करके जा रहे हैं कि निर्मला जी हमारे बीच में है, इनका मन भी निर्मल है, इनका भाव भी निर्मल है, इनकी भावना भी निर्मल है। और आपने कहा कि ट्राइबल के बेल्ट में आपने कुछ इशारा किया है, तो ये और अच्छा हो गया कि उस क्षेत्र का प्रतिनिधि भी आपके बीच में जो इस भावना को अच्छे से समझेगा। ऐसे में हम भगवान के मंदिर में तो जाते हैं, लेकिन मंदिर की प्रतिमा का हम दर्शन करके धन्य हो जाते हैं। और कभी लगे कि धन्य कर अपने भगवान के दर्शन करते करते भगवान ने सिर हिला लिया, आत्मा आ गई, तो वो जो प्रतिमा से जो सीधा साक्षात्कार हो जाता है, उसका आनंद ही अलग हो जाता है। तो मैं इधर देखूं तो इधर भी प्रतिमा जीवंत दिखाई दे रही है, और इधर देखूं तो इधर भी जीवंत दिखाई दे रही है। तो जब चारों तरफ जीवंत है तो फिर क्या कष्ट है। मान के चले आज का ये दिन हमारे लिए बड़ा स्मरणीय भी होगा। और मेरी अपनी ओर से पुनः आपकी इस कार्यशाला के प्रति शुभकामना, और उम्मीद करूंगा कि आप अपने विचार की जिस भावना के आधार पर कार्यशाला रखी वो अपने लक्ष्य की पूर्ति करेगी। विनम्रता से फिर बीच में जाने की क्षमा चाहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। भारत माता की जय। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब एक स्मृति चिन्ह के लिए सादर आग्रह करूंगा मैं डॉक्टर निशा श्रीवास्तव जी से कि आप आए माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। हमारी परंपरा है भगवान श्री गणेश जी की। माननीय मुख्यमंत्री जी, सामयिक विषयों को धर्मशास्त्र और अध्यात्म का एक खूबसूरत जिनका अगर बात करें अध्ययन रहा है, और समाज कल्याण में हमारे जोरदार तालियां मध्य प्रदेश को विकसित, समृद्ध और गौरवशाली बनाने के लिए इच्छा शक्ति के साथ आप कार्य कर रहे हैं। और बड़ी ही प्रसन्नता का क्षण है कि आज बहुमूल्य समय आपने निकाला है, और पूरा राज्य शासन, ये सभी पदाधिकारी एक आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में मध्य प्रदेश शासन लगातार सरकार बाल संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में बाल अधिकारों के संरक्षण के अनेक योजनाएं चल रही है। चाहे बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात हो, बाल संरक्षण आयोग हर बच्चों को शिक्षा और पोषण के लिए बात करें, मुफ्त उनके लिए